जब देश की बेटी ने अमेरिका से टॉप किया तब एक नेता बोला, शादी तो समाज में ही करनी है। जब प्रिंसी ने वर्कले से देश का नाम रोशन किया तब एक नेता का दिखा असली रंग। जब पूरा देश बेटी की मेहनत पर अपार संभावनाएं खोज रहा था तब समाज का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष शादी के सपने देख रहा था। मैं प्रिंसी प्रजापति बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रतिष्ठित संस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से अपना मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। 2 वर्ष पहले अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी में जब मेरा दाखिला हुआ था उस समय मेरे और मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ आकर पढ़ाई कर पाती। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के लखनऊ और गोरखपुर के जनता दरबार में आवेदन किया, कई संस्थान और इंडस्ट्री के बड़े लोगों से गुहार लगाई, किंतु मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। परंतु आपने मेरी फीस और खर्चे की व्यवस्था की जिससे मेरा यहाँ आना संभव हुआ। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें आपके कार्यालय से मदद मिली है। मेरे इस मास्टर्स प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हुए इस मास्टर्स प्रोग्राम में मैं अव्वल रही और कॉन्वोकेशन में मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने अपनी क्लास को रिप्रेजेंट किया। एक भारतीय होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। यह पढ़ाई और अवसर मिलना असंभव था अगर आपने मेरी मदद ना की होती। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ और वचन देती हूँ कि अपने देश और प्रदेश की प्रगति के लिए समर्पित रहूँगी। धन्यवाद। जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से बेटी के टॉप करने की खुशी पूरा देश मना रहा था तब ये घटिया नेता लिख रहा था, बहुत ही सराहनीय, बधाई हो, आप डिग्री और नौकरी दोनों मिल जाएंगी, लेकिन इसके शादी समाज में ही हो। ये टिप्पणी खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने वाले रामपाल प्रजापति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए प्रिंसी की वीडियो पर की है। रामपाल प्रजापति जी की इस टिप्पणी को लेकर सच्ची आवाज़ उनसे पूछना चाहता है कि आदरणीय रामपाल प्रजापति जी, आप अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर खुद की पहचान बताते हैं। आपकी प्रोफाइल फ़ोटो आपके श्रेष्ठतम व्यक्तित्व की द्योतक है, किंतु हम हैरान हैं कि आपकी टिप्पणी आपके द्वारा बनाए गए आपके इस मुखौटे को स्पष्ट कर रही है। क्योंकि आप स्वयं को समाज का नेता बताते हैं, इस लिहाज से आपको अपनी टिप्पणी के मूल अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि प्रिंसी जी की मदद अखिलेश यादव जी ने की है और आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, बल्कि इसलिए कि आप समाज के बड़े नेता हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोग आपके विचारों का अनुसरण करते हैं। किंतु आप हैं कि कक्षा 1-2 के बच्चों की भांति त्रुटिपूर्ण लेखन कर अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं। यह बेहद चिंताजनक है कि आपने अपने ही समाज की बेटी की उपलब्धियों पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी, किंतु उसी शुभकामनाओं में शादी की चर्चा भी शामिल कर दी। हालांकि यह अलग बात है कि आपकी टिप्पणी इतनी स्पष्ट भी नहीं है कि उससे यह तय किया जा सके कि आप सवाल कर रहे हैं या अपनी निकृष्ट बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। आपका आशय कुछ भी रहा, किंतु आपकी टिप्पणी दोनों ही सूरत में आपकी निकृष्टता का और ओछेपन की द्योतक है। आपको समाज की बेटी में अपनी उपलब्धियों से प्राप्त अवसर और उनकी अपार संभावनाएं नहीं दिखी, आपको तो उनकी शादी की चिंता सताने लगी। महोदय, हमें तो आपको आदरणीय कहने में असहजता महसूस हो रही है। आप तो खुद को समाज का उद्धारक बताते हैं और वास्तव में आप हैं क्या? यहाँ तो ढोल की पोल नहीं खुली, आपने स्वयं ही रामपाल की छाल उधेड़ दी। प्रिंसी प्रजापति ने जिस तरह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से टॉप कर समाज और देश का नाम रोशन किया है वह अभूतपूर्व है। यह क्षण उनके संघर्ष, समर्पण और प्रतिभा का उत्सव होना चाहिए, न कि आपकी संकीर्ण और पिछड़ी सोच का प्रतिबिंब। हालांकि हम आपकी बेटी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ना शादी से जुड़ी न जीवन जीने के किसी पहलू से, क्योंकि हम जो है ये जानते हैं कि नैतिक रूप से हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं और हम इस प्रकार की निकृष्ट सोच का समर्थन भी नहीं करते हैं। पर यह चिंता का विषय अवश्य है कि आप जैसा व्यक्ति
जो स्वयं को समाज के एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है, वह कितना झूठ, ढकोसलेबाज और घटिया मानसिकता से बजबजा रहा है। आप जैसे लोग समाज को आखिर कहाँ लेकर जाएंगे, यह सोचकर ही सच्ची आवाज़ चिंतित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ की रहने वाली प्रिंसी प्रजापति आज हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। पढ़ाई में शुरू से ही होनहार रही प्रिंसी को 2 साल पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में मास्टर प्रोग्राम के लिए प्रवेश मिला था, लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। प्रवेश तो मिला, पर आर्थिक चुनौतियां बड़ी थीं। बर्कले में 2 साल की पढ़ाई, फीस और रहने का खर्च मिलाकर करीब 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, जो प्रिंसी और उनके परिवार के लिए नामुमकिन थी। प्रिंसी ने अपनी पढ़ाई के लिए तमाम संस्थानों से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक से आर्थिक मदद की गुहार लगाई, पर कोई मदद नहीं मिली। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, तब एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अखिलेश यादव से बात करें। प्रिंसी ने तुरंत एक पत्र तैयार कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भेजा, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी स्थिति बताई, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की ओर से जो ऑफर लेटर मिला था उसकी प्रति भी भेजी। चिट्ठी पढ़ने के बाद अखिलेश यादव ने न सिर्फ उनसे संपर्क किया, बल्कि उनकी पूरी पढ़ाई, फीस और अमेरिका में रहने का पूरा खर्च भी खुद ही वहन किया। यह साल 2023 की बात है। आज 2 साल बाद प्रिंसी प्रजापति ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से टॉप कर यह साबित कर दिया है कि अवसर मिले तो हमारी बेटियां किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं। उन्होंने मास्टर ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिस कोर्स में अद्वितीय प्रदर्शन कर न सिर्फ परिवार बल्कि समाज और राज्य का नाम रोशन किया है। प्रिंसी प्रजापति की यह सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक उपलब्धि है, और ऐसे हर अवसर पर समाज को चाहिए कि वह बेटियों को दकियानूसी नज़रों से नहीं देखे, सपनों की उड़ान से देखे, क्योंकि यह केवल एक डिग्री की नहीं, एक सोच की जीत है। जब प्रिंसी जैसी छात्राएं अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले जैसे विश्वविद्यालयों तक पहुंचती हैं और देश का नाम रोशन करती हैं, तब उन्हें आर्थिक सहयोग देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई संस्थागत तंत्र नहीं, बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, जिनके पास न सत्ता है न सरकारी कोष, केवल इच्छा शक्ति है। वहीं उत्तर प्रदेश में सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद करने वाले, टीचर्स की नियुक्ति रोकने वाले, वैकेंसियों के आवेदन फॉर्म में बेरोजगार युवाओं से जीएसटी वसूलने वाले और नई शिक्षा नीति के नाम पर गांवों की प्राथमिक शिक्षा को योजनाबद्ध ढंग से खत्म करने वाले आखिर और कर ही क्या सकते हैं, जब उनकी मानसिकता ही इतनी सड़ चुकी है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण रामपाल प्रजापति जैसे नेता हैं, जो खुद को सामाजिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं और भाजपा में शामिल होकर सत्ता से निकटता भी रखते हैं। क्या कभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बंद होते स्कूल, स्कॉलरशिप में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उनके लिए 2 शब्द बोलते हैं? ये बोल भी नहीं पाएंगे। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक तरफ योगी सरकार स्कूलों को बंद करने की योजना पर अमल कर रही है और दूसरी ओर अखिलेश यादव निजी तौर पर बेटियों की शिक्षा के लिए 1-1 करोड़ रुपए तक जुटा रहे हैं? तो फिर सवाल यह है कि शिक्षा के वास्तविक हितैषी कौन है? वे जो मंचों से देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा को चौपट कर रहे हैं, या वे जो सत्ता में ना होते हुए भी एक चिट्ठी पढ़कर किसी बेटी के सपनों को साकार कर देते हैं? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वरना अगली प्रिंसी कभी भी उड़ान नहीं भर पाएगी। धन्यवाद।